दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं काज़मा आज बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का रेसिपी, जो कि विदाउट ओवन हमने बनाई है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी तरीके से हमने बनाकर दिखाया है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने चिकन ले लिया है 1 केजी। उसे अच्छे से हमने धोकर इसका सारा पानी निकाल लिया है और चिकन में हमने कट लगा दिया है ताकि इसमें ग्रेवी जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब देखिए, इसमें 4 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड किया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं बड़े चम्मच से। अब देखिए, इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर लिया। अगर आपके पास रेड फूड कलर है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें कस्तूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके इसे क्रश कर लिया था, उसे भी ऐड कर लिया, और 1 लेमन का जूस हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो देखें, जूस हमने अच्छे से लेमन का निकाल लिया था। अब इसमें 2 टेबलस्पून के अंदाज मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, यानी कि सरसों का तेल ऐड करते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आती है। अब देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि सारे चिकन में मसाला अच्छे से लग जाए और हमने जो कट लगाया था उसके भी अंदर में मसाला अच्छे से रस बस जाए। अब इसे कम से कम 2 घंटे के लिए हमने रेस्ट लेने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, 2 घंटा हो चुका है। हमने एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। अब उसमें सारा चिकन को हम डाल देते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई में तेल नहीं लिया है, क्योंकि चिकन में हमने तेल पहले ही ऐड किया था, सरसों का तेल, तो हमने कढ़ाई में नहीं ऐड किया है। चिकन खुद ही तेल छोड़ेगा जब ये पकेगा। तो देखिए, इसमें हल्का सा ग्रेवी भी हम डाल देते हैं, बची हुई ग्रेवी को, और थोड़ा बचा कर रखते हैं दूसरे बैच के लिए। तो देखिए, इसे हमने लो फ्लेम पर पकाना है। लो फ्लेम पर जब हम पकाएंगे लिड लगाकर, तो ये सॉफ्ट होकर पक जाएगा। तो 5 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर इसे पका लेना है। देखिए, 5 मिनट हो चुका है। अब लिड हटाकर हम देखते हैं। तो देखिए, जो चिकन है वो अच्छे से ग्रेवी जो है वो छोड़ दिया है और चिकन खुद ही पानी अपना छोड़ दिया है। देखें इस तरीके से। तो इसी पानी में हमने दूसरी साइड भी पलटकर चिकन को पका लेना है। तो हमने चिकन में कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, ये चिकन का खुद का पानी है। लो फ्लेम पर जब हम लिड लगाकर पकाते हैं तो चिकन खुद ही पानी छोड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने साइड सारे पलट लिए हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट तक दूसरे साइड भी हम पकाएंगे, ताकि दूसरा साइड भी है वो अच्छे से पक जाए। तो देखें, दूसरा साइड भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। 2 से 3 मिनट तक हो चुका है। अब लीड हटाकर हम देखते हैं तो गैस का फ्लेम एकदम लो था, देखें, और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसे हम थोड़ा भून लेते हैं, ताकि चिकन में जो है ना वो ग्रेवी अच्छे से लग जाए। तो देखें, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसे हमने उलट पुलट कर गैस का फ्लेम हाई करके इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि चिकन में ग्रेवी अच्छे से लग जाए। देखें इस तरीके से, और चिकन जो है वो तेल भी छोड़ दे। तो देखें, चिकन सारा तेल छोड़ चुका है और जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से चिकन में लग चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखें, गैस पर हम चारकोल रखते हैं, कोयला, और उसके ऊपर हम जाल रखते हैं और जाल के ऊपर सारे चिकन को हम सरिया देते हैं। तो बेसिकली हमने इसे थोड़ा रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका जो फ्लेवर हो वो तंदूरी आए। तो हमने इसे अभी पकाया था कढ़ाई में और इसे रोस्ट कर लेते हैं जाल पर। तो देखें, इस तरीके से हम सारे चिकन को एक साइड से पहले भून लेते हैं, ताकि तंदूरी फ्लेवर आए। और देखिए, चारकोल हमने इसीलिए रखा है ताकि इसकी जो खुशबू है कोयले की वो इसमें बरकरार रहे। अब देखिए, इसका साइड हम चेंज कर लेते हैं और साइड चेंज करके हम दूसरी साइड भी चिकन को अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से
देखिए लकड़ी का अगर चारकोल हो तो आप लकड़ी के चारकोल से भी इसे अच्छे से भून सकते हैं। अब देखिए हमने बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेना है और एक बॉल हम लेते हैं। बॉल के अंदर सारे चिकन को, भुने हुए चिकन को, रोस्ट किए हुए चिकन को हम इसमें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमने इसमें बटर ऐड कर लेना है। तो देखिए इसमें हमने बटर डाल दिया। बटर आप अपने अंदाज से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और इसके ऊपर से हमने हल्का सा चाट मसाला ऐड किया है और इसे अच्छे से टॉस कर लेते हैं। तो देखिए चिकन तंदूर हमारा अच्छे से टॉस हो चुका है, मिल चुका है। अब इसकी प्लेटिंग भी हमने बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब चलते हैं हम और आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बनी कैसी है। तो देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी बनी है। अब चलते हैं टेस्ट करते हैं। तो इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करना है। ग्रीन चटनी के साथ इसका जो फ्लेवर है वो डबल हो जाता है। अब चलते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो एक बार आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। चिकन की बहुत सारी रेसिपी है लेकिन ये चिकन जो टिक्का है इसकी रेसिपी की बात ही कुछ और है। तो आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये दाल चावल या फिर आप स्टार्टर में भी चला सकते हैं या फिर बर्थडे हो, छोटी मोटी पार्टी हो तो आप उसमें भी इसे चला सकते हैं। पराठे में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। आप मेरी वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ 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 आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चूँकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप मेरी वीडियो को, आप लोग देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।